हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए नेटफ्लिक्स की एक जबरदस्त वेब सीरीज जिसका नाम है चिलिंग एडवेंचर ऑफ सबरीना। तो कैसी है ये वेब सीरीज और क्यों आप लोगों को इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों कहने को तो नेटफ्लिक्स पर कंटेंट की भरमार है, लेकिन हमारी इंडियन ऑडियंस की नज़रों से आज भी कुछ ऐसे कंटेंट बचे हुए हैं जिनको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये हमारी नज़रों से हो रखे हैं। और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया पर उन्हीं वेब सीरीज़ और मूवीज़ की बात की जाती है जिसके अंदर कोई बड़ा एक्टर या बड़ा स्टार काम कर रहा होता है, लेकिन जिसके अंदर कोई छोटा मोटा कलाकार काम करता है उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर पाता। और इसी वजह से नेटफ्लिक्स की एक ऐसी वेब सीरीज़ है जो आज भी हम लोगों की नज़रों से छुपी हुई है, लेकिन फाइनली मैंने इस वेब सीरीज को देख लिया है। और जब से मैंने इस वेब सीरीज को देखा है तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि ये वेब सीरीज मुझे किस हद तक पसंद आई। मुझे ये वेब सीरीज इतनी ज़्यादा पसंद आई कि 3 से 4 दिन तक मेरे माइंड में सिर्फ इसी वेब सीरीज के सीन घूमते रहे। इवन मुझे ऐसा फील होने लगा कि मैं इसी वेब सीरीज की दुनिया में जी रहा हूँ। तो दोस्तों अब ज़्यादा तारीफ ना करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे इस वेब सीरीज की कि इस वेब सीरीज के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम लोगों को ये वेब सीरीज बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कहानी की। कहानी है एक 16 साल की लड़की की जिसका नाम है सबरीना स्पेलमैन। सबरीना अपनी 2 आंटी जेल्डा स्पेलमैन और हेल्डा स्पेलमैन के साथ इंग्लैंड के एक छोटे शहर ग्रीनडेल में रहती है। और वहीं सबरीना का एक कजन ब्रदर भी है जिसका नाम है एम्ब्रोज। सबरीना के माता पिता की मौत एक प्लेन क्रैश में हो जाती है, जिसके बाद हेल्डा और जेल्डा आंटी ही उसे बचपन से पालती है, क्योंकि हेल्डा और जेल्डा सबरीना के फादर की सिस्टर होती हैं। सबरीना ग्रीनडेल के बैक्स्टर हाई स्कूल में पढ़ती है जहां उसके 3 दोस्त हैं, जिनमें से एक उसका BF भी है जिसका नाम है हार्वी। अब यहाँ तक कहानी में सब ठीक है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सबरीना स्पेलमैन एक विच है। और वही नहीं बल्कि उसकी दोनों आंटीज और उसका भाई एम्ब्रोज भी विच है। एक्चुअली पूरा स्पेलमैन परिवार ही विच है और ये परिवार इंसानों की दुनिया में रहता है पूरे इंसानी तौर तरीकों के साथ, क्योंकि सबरीना जो है वो आधी विच है और आधी इंसान है। सबरीना की लाइफ में सब अच्छा चल रहा होता है, लेकिन सडनली उसकी लाइफ में एंट्री होती है फादर फॉस्टेड ब्लैकवुड की, जो कि सबरीना को उसके 16 बर्थडे पर डार्क लॉर्ड की बुक में अपना नाम लिखने के लिए कहते हैं, जिसके लिखने के बाद सबरीना का इंसानी दुनिया से कनेक्शन टूट जाएगा और वो अपनी पूरी जिंदगी इंसान नहीं बल्कि एक विच बनकर गुजारेगी, इंसानों से दूर रहकर। इसको सुनने के बाद सबरीना बुक में साइन करने से मना कर देती है, जिसके बाद उसकी लाइफ में काफी सारी मुश्किलें खड़ी हो जाती है और इसके बाद वो सीधा डार्क लॉर्ड यानी कि नर्क के देवता को चुनौती दे डालती है और इसके बाद पूरी कहानी ही बदल जाती है। और फिर इसके बाद हमें इस सीरीज के अंदर एक से बढ़कर एक विचेस और शैतान देखने को मिलते हैं जो कि पीछे पड़े हुए हैं सबरीना स्पेलमैन के। और अब क्या सबरीना स्पेलमैन अपने इंसानी दोस्त और परिवार को इन शैतानों से बचा पाएगी या नहीं, और क्या वो डार्क लॉर्ड की बुक पर साइन करेगी या नहीं, इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे नेटफ्लिक्स पर। अगर बात करें सेकंड पॉइंट की तो दोस्तों वो है इस सीरीज के अंदर सभी एक्टर की जबरदस्त परफॉर्मेंस, जिसमें हर एक एक्टर ने अपना 100% दिया है और इसी वजह से ये सीरीज आपको इसके एंड तक बांधे रखती है और इसका हर एक एपिसोड खत्म होते होते हमें अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड कर जाता है। अगर बात करें दोस्तों थर्ड पॉइंट की तो वो है इस सीरीज की सिनेमेटोग्राफी, जो कि डार्क नहीं बल्कि काफी ज्यादा डार्क है और साथ ही इस डार्क सिनेमेटोग्राफी के साथ एक डरावना BGM जो कि हमें बीच बीच में सुनने को मिलता है, वो इस सीरीज को और भी ज्यादा खतरनाक और डरावनी बनाता है, जिसकी वजह से हमें कहीं कहीं काफी ज्यादा डर भी लगता है। तो दोस्तों मैंने सिर्फ अभी तक पहले सीजन की ही कहानी बताई है, जिसको मैंने पूरी तरीके से ध्यान रखकर आप लोगों को बताया है ताकि आप लोगों को मैं सीरीज से रिलेटेड कोई भी स्पॉइलर ना दे पाऊं। तो दोस्तों सबरीना का फर्स्ट सीजन इतना ज्यादा जबरदस्त है कि आप इसके सेकंड सीजन के लिए बिल्कुल भी वेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जितना ज्यादा एडवेंचर हमें इसके फर्स्ट सीजन में देखने को मिलता है उससे कहीं ज्यादा हमें इसके सेकंड और थर्ड में देखने को मिलता है, मोस्टली थर्ड में। तो दोस्तों नेटफ्लिक्स पर एक ऐसी वेब सीरीज है जो आप लोगों को जादुई दुनिया में ले जा सकती है। अगर आप हैरी पॉटर और मैजिक एडवेंचर मूवीज को देखना पसंद करते हो तो ये वेब सीरीज आप लोगों के लिए है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये वेब सीरीज हिंदी में भी अवेलेबल है, तो आप लोग इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करना। मैं आप लोगों को ये वेब सीरीज हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप इस सीरीज को एक बार तो जरूर देखें। और
साथ ही आप लोगों को बता दूं कि इस वेब सीरीज को आप अपनी फैमिली के साथ भी काफी अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि इस वेब सीरीज के अंदर कोई भी ज्यादा न्यूडिटी नहीं दिखाई गई है। एंड स्पॉइलर का ध्यान रखते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस सीरीज के अंदर हमें लूसीफर भी देखने को मिलता है। अब लूसीफर का इस सीरीज में क्या रोल है वो तो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों ये था चिलिंग एडवेंचर ऑफ सबरीना का रिव्यू, जो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज आपके दोस्त भी देखें तो मेरे इस वीडियो को उनके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी आज के मेरे इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय दोस्तों।